यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 61। उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आगे उसे अजीब सी लुक देकर जयवीर बैठा हुआ था। जयवीर उसे देखकर एक खतरनाक हंसी हंसी और बोला, कितना भागी थी तुम मेरी कैद से, और देखो खुद ही आकर मेरी कैद में फंस गई। आना ने फिर जैसे ही जयवीर को देखा, उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने अपनी तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर जयवीर ने तो पहले ही लॉक कर दिया था। उसने आना को देखकर कहा, क्यों स्वीटहार्ट, तुम्हें क्या लगा इस बार तुम मेरी कैद से भाग जाओगी? फिर उसने आना के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया और बोला, इस बार तुम मेरी की कैद से तो क्या, उसके दिए गए जुल्म जो अभी मैं एक एक करके तुम पर करने वाला हूं, उससे भी नहीं भाग सकती। अब तुम्हें तुम्हारा वो भगवान भी नहीं बचा सकता। जयवीर यह कहते हुए बहुत खतरनाक लग रहा था, पर आना वो तो पहले इतनी बुरी हालत में थी और जयवीर के डर से वो वैसे ही गाड़ी में बेहोश हो गई। जयवीर ने जैसे ही देखा वो बोला, बड़ी नाजुक हो तुम सच में। फिर उसे उसके चेहरे पर अजीब से उंगली करते हुए कहा, इसीलिए तो तुझे पाना है, इस कली को मसलना है अच्छे से। अब आएगा मजा, जब दिन रात मेरे बिस्तर पर रहोगी, और वो दर्द मैं तुम्हें दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और अपने इतने सालों की सारी हसरतें तुमसे मिटाऊंगा। जयवीर ने अपनी गाड़ी मोड़ी और वहां से चला गया। इधर शिव, उसके बॉडीगार्ड सब जगह आना को ढूंढ रहे थे। अंश भी अपनी गाड़ी में उधर ही निकल पड़ा था। अंश ने अपने एक आदमी को जयवीर के गोडाउन की तरफ ही छोड़ दिया था, ताकि सब पर पल पल की नजर रखें कि वहां पर क्या हो रहा है। हालांकि उसके अंदर नहीं जा सकते थे, वो गोडाउन के बाहर ही रहकर उसका आदमी नजर रख रहा था। उसके आदमी ने ही अंश को बताया था कि आपके जाने के लगभग 5 मिनट बाद ही जयवीर भी की गाड़ी भी यहां से निकली, और उसके पीछे पीछे एक और गाड़ी यहां से निकली, शायद उसमें राणा था। अंश समझ गया कि शायद जयवीर शिव पर नजर रखवा रहा था और इसीलिए उसे पता चल गया है। अंश जैसे ही उन जंगलों की तरफ पहुंचा, उसने थोड़ी दूर में ही सड़क पर से ही देख लिया था कि पुलिस की गाड़ियां उन जंगलों से थोड़ी दूर होकर उसमें से पुलिस निकलकर उधर ही जा रही है। वो समझ गया था कि जयवीर को भनक मिल चुकी है कि ब्लैक डेविल शायद आना को ढूंढ रहा है। उसी ने ये पुलिस भेजकर ब्लैक डेविल और उसके आदमियों को पकड़ने का प्लान बनाया है। अंश ने अपनी गाड़ी थोड़ी पीछे ही रोक दी। फिर उसने इस बॉडीगार्ड को फोन किया। बॉडीगार्ड ने फोन उठाया तो उसने कहा, ब्लैक डेविल कहाँ है? बॉडीगार्ड ने बताया कि ब्लैक डेविल थोड़ा दूसरी तरफ है, उसे लड़की को ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, 1 मिनट के अंदर अंदर ब्लैक डेविल से बात कराओ मेरा और उसे बॉडीगार्ड में वैसे ही हाँ में सिर हिलाया और शिव की तरफ आया। शिव ने उसे बॉडीगार्ड को घूर के देखा तो उसने कहा कि सर फोन। शिव समझ गया कि अंश का फोन है। उसने अंश को बताया तो अंश ने कहा कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो यहां से निकल, क्योंकि पुलिस तुझे ढूंढते हुए ही जंगलों में आ चुकी है। उन्हें ब्लैक डेविल चाहिए किसी भी कीमत पर, और शायद ये जयवीर का ट्रैप है। शिव ने कहा, यहाँ से कैसे निकलूं, क्योंकि अभी आना नहीं मिल रही और उसे ढूंढे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंश ने कहा कि उसकी चिंता तू मत कर, क्योंकि ब्लैक डेविल यहाँ से निकलकर शिव ओबरॉय और अंश ओबरॉय आना को ढूंढेंगे। शिव समझ गया। उसने कहा, ठीक है, पर अगर चारों तरफ से घिर चुके तो मैं कैसे जाऊं? अंश ने कहा, उसकी चिंता मत कर, पुलिस का ध्यान मैं भटकता हूं, तू बस जंगल के दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश कर। शिव ने कहा, पर प्रिंसेस जंगलों में है या फिर आसपास? अंश ने कहा, जाता उसकी चिंता मत कर, मैंने कहा ना उसे मैं ढूंढ लूंगा, मैं आ रहा हूं उधर ही। अपना आदमियों को लेकर तू बस अपने आदमियों को लेकर जा, ब्लैक डेविल के आदमी पुलिस की नजरों में नहीं आने चाहिए। शिव ने हाँ बोला और फिर कोबरा उसके पास आया। सिचुएशन बताइए। सब लोग जल्दी से जंगल की दूसरी तरफ से निकले। वहां से निकलने पर सब गाड़ियों का इंतजाम अंश ने पहले ही कर दिया था। 2 गाड़ियां खड़ी थी। शिव जल्दी से उन जंगलों की तरफ से निकल गया चुपके चुपके, क्योंकि अंश से गाइड कर रहा था कि पुलिस किस तरफ है। अंश पुलिस के पीछे पीछे ही था, अपने आदमियों के साथ इतनी दूरी पर था कि वो पुलिस को देख सकता था, पर पुलिस उसको नहीं, और वही शिव को गाइड कर रहा था कि तुझे किस तरफ से निकलना है। ब्लैक डेविल वहां से बाहर जंगलों से निकल चुका था अपने आदमी को लेकर, और अंश अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ जंगल में था। अंश की नजर इधर उधर आना को ही ढूंढ रही थी। उसने अपने आदमियों को बोल दिया था कि आना को ढूंढे। उसके आदमी भी आना को ही ढूंढ रहे थे। इधर जयवीर आना को लेकर सीधा अपने गोडाउन की तरफ आया। उसे आदमी ने अंश को फोन करके बता दिया। अंश उसे आदमी और शिव दोनों के साथ लगातार कांटेक्ट में था। उसका ब्लूटूथ उसके कान पर ही लगा हुआ था। उसे आदमी ने कहा कि सर, जयवीर की गाड़ी अभी दोबारा हवेली गोदाम के अंदर आई है। अंश ने कहा, व्हाट आर यू श्योर? तो उसने कहा, हाँ सर, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ कि जयवीर की गाड़ी गोदाम के अंदर आई है। अंश ने कहा कि किसी तरह से अंदर जाकर देखो कि ठाकुर क्या करता है, और अगर वो इतनी हड़बड़ी में निकला था तो वापस क्यों आया? अभी वो बात ही कर रहा था तो उसने कहा, सर ये दूसरी गाड़ी शायद जिसमें राणा था वह भी दोबारा गोदाम में आ गई है।
अब तो अंश की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने आदमी को कहा किसी भी तरह अंदर जाओ और गोदाम में जाओ और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। आदमी, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ, आपको सब बताता हूँ। अब अंश को एक अनजाना सा डर लग रहा था कि आखिर जयवीर और राणा दोबारा गोदाम में क्या करने आए हैं। अगर वह आना को ढूंढने गए थे तो बिना उसे ढूंढे, बिना उसे लिए किसी कीमत पर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आना उसके लिए इतनी जरूरी है कि उनको पता चल चुका था। उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है इधर। जैसे ही वो सोच रहा था और फोन पर था, एक पुलिस वाला उसके पास आया और बोला तुम यहाँ जंगलों में क्या कर रहे हो। अंश हड़बड़ा गया। फिर उसने पुलिस वाले को देखकर कहा यहाँ पर मेरी बहुत कीमती चीज खो गई है, उसे भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस वाले ने कहा कीमती चीज? क्या कीमती चीज? अंश को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले उसने कहा। अंश उसको बताने ही वाला था कि वो जर्मनी से आया है और अंश ओबरॉय है, पर वह बताते बताते चुप हो गया कि कहीं ये पुलिस वाला अगर जयवीर को बता देगा तो फिर तो जयवीर को बिल्कुल शक हो जाएगा, आना उसको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। उसने कहा सर दरअसल मैं यही आसपास रहता हूँ और मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा खरगोश जिससे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ वो उसी तरफ आई है और उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पुलिस वाला हैरान रह गया। उसने कहा तुम पागल हो गए हो, एक खरगोश को ढूंढने इतने घने जंगल में और इतने अलग और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आए हो कि एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है। अंश ने कहा कि यस सर, मैं इधर घूमने आया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मेरा खरगोश भी मेरे साथ था, वो मुझसे छूटकर ही जंगलों में भाग है। पुलिस वाले ने कहा पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है इतने घने जंगलों में तुम्हारा एक छोटा सा खरगोश तुम्हें मिल जाएगा, जाओ यहाँ से। जिस तरह से पुलिस वाला बात कर रहा था उसको गुस्सा आ रहा था। अभी 2 पच इसके मुंह पर मार दे, इसका काम तमाम करे। और बोले पता भी है किससे बात कर रहा है, किससे पंगा ले रहा है। अभी वो चुप था क्योंकि पुलिस से अभी कोई पंगा नहीं लेना चाहता था और खासकर इंडिया में। पता था कि अगर यह उसका एरिया होता है या जर्मनी होता तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ना। उसने कहा कि वो मुझे मेरी जान से भी प्यारा है, मैं उससे जाऊंगा, प्लीज आप भी मेरी मदद कीजिए मेरे खरगोश को ढूंढने में। वो अभी बात ही कर रही थी कि एक और पुलिस वाला उनके पास आ गया और उसने सारी बात सुन ली। वो हंसा और बोला ये कोई पागल ही लगता है जो इतने घने जंगल में खरगोश को ढूंढने आया है और इसे लगता है कि इसे इसका प्यारा सा खरगोश मिल जाएगा। अरे अब तक तो वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो चुका होगा, उसकी भूख मिटा रहा होगा। जैसे ही पुलिस वाले ने ये कहा अंश की आंखें गुस्से से लाल हो गई, उसकी नशे से उबर कर बाहर आ गई। वो अपने मन में कि बहुत गलत बात कह दी तूने, अब तू नहीं बच सकता, बस एक बार मेरी एंजल हाथ में आ गई उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसके बारे में तूने क्या बोला है। अंश ने कहा कि कहा सर आप कुछ भी कह दीजिए, मैं अपने खरगोश को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा किसी भी कीमत पर। उधर शिव लगातार उनसे बात कर रहा था कि तुम बोल क्यों नहीं रहे। चुप था क्योंकि पुलिस वालों के आगे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। फिर उनके पास एक पुलिस वाला आया और बोला सर सब जगह ढूंढ लिया उसे, ब्लैक डेविल को वो कहीं नहीं मिला, लगता है भाग गया साला। अंश की आंखें गुस्से से फिर लाल हो गई। वो इंस्पेक्टर जो था उसने कहा कि नहीं, पक्की खबर मिली है, वो ब्लैक डेविल इन जंगलों में है और जिस लड़की को ठाकुर साहब ढूंढ रहे हैं वो भी इन्हीं जंगलों में है। और ढूंढो उसे, अगर लड़की हाथ आ गई तो वो ब्लैक डेविल भी हाथ आ जाएगा, उसे भी ढूंढ ही लेंगे क्योंकि वह भी उसे लड़की को ढूंढ रहा होगा। उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि ठाकुर साहब को वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, उसके लिए चाहे किसी को भी मौत के घाट उतारना पड़े। अब तो अंश लगा को लग रहा था कि बेटा तुम्हें कितनी भयंकर सजा मिलने वाली है, इससे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस लड़का लड़की के बारे में तुम ये बोल रहे हो वो हमारे लिए क्या मायने रखती है ये हम ही जानते हैं। फिर उसे पुलिस वाले ने अंश की तरफ देखकर कहा वो लड़के जल्दी से निकल यहाँ से, इतनी ऊंची कद काठी और इतना चौड़ा सीना, बॉडी बनाकर तो क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है, एक छोटे से खरगोश के पीछे क्यों अपनी भरी जवानी में अपनी जान दांव पर लगा रहा है। अंश ने कहा पर ऐसा क्यों कह रहे हैं सर। तो उसे आदमी ने कहा क्योंकि इन जंगलों में जंगली जानवर भी है। जैसे उसने ये कहा अंश को हल्का सा डर लगने लगा कि उसकी एंजल इन जंगलों में है। अब तो उसे लगा कि वो जल्द से जल्द चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से भी पंगा लेना पड़े, वो अपनी एंजल को ढूंढ कर रहेगा। उसने कहा सर प्लीज अब तुम, मैं अपने रैबिट को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए और जल्द से जल्द ढूंढना होगा मुझे, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। जैसे ही वो वहां से मुंडा, इंस्पेक्टर ने बोला पागल हो गया क्या, इंटरनेशनल मुजरिम ब्लैक डेविल भी इन्हीं जंगलों में है अपने आदमियों के साथ, अगर जंगली जानवर से बचा तो उसे ब्लैक डेविल के हाथों से नहीं बचेगा, इसीलिए तुझे कह रहे हैं अपने खरगोश को छोड़ और जाए यहाँ से, अब तक तो वो किसी का शिकार बन चुका होगा। अंश ने कहा नहीं, मैं उसे ढूंढने बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे फिर कोई भी सामने आ जाए। फिर जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए बोला क्योंकि अब उसे और भी जल्दी थी अपनी एंजल को ढूंढने की, वो बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता था ये जानकर कि जंगलों में जंगली जानवर भी है। फिर एक पुलिस वाला उसके पास आया और बोलकर वो को कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहां भाग गई ब्लैक डेविल की कैद से भी, और ना ही वो ब्लैक डेविल का हैश मिल रहा है। जैसे ही पुलिस वाले ने आना के बारे में इतना गलत शब्द यूज किया, अब इसके गुस्से की सीमा नहीं थी। वो मुंडा और उसने जोर से पुलिस वाले के चेहरे पर पंच मारा और लगातार मारता रहा। पागल हो गया था वो, सब लोगों ने उसे रोका, पुलिस वालों ने उसे पीछे किया पर अंश के सिर पर खून सवार था। वो लगातार उसे पुलिस वाले को मार रहा था, यहाँ तक कि 4 पुलिस वाले भी उसको पीछे नहीं कर पा रहे थे। अंश बार बार बोल रहा था हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के बारे में सब बोलने की, हिम्मत कैसे हुई तुझे तेरी। अंश को देखकर पुलिस वाले भी डर रहे थे कि वो बहुत खतरनाक लग रहा है।
फिर अंश के गार्डों ने भी जब अंश को पुलिस को मारते हुए देखा तो उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा कि यह क्या हो रहा है। वो जल्दी से उस ओर है और अंश को पीछे किया। एक गार्ड ने थोड़ी दूर खड़े ही यह बताया शिव को कि यहाँ क्या हो रहा है। शिव ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली कि अंश के गुस्से से ही तो उसे डर लगता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और वही हुआ। शिव ने उस आदमी से पूछा कि हुआ क्या था, क्यों मार रहा है। अंश से तो उसने कहा कि सर ये तो मुझे नहीं पता, बस मैं थोड़ा दूर खड़ा हूं क्योंकि पुलिस वाले या किसी की नजरों में नहीं आना चाहता, और तुम नजर रखो और आना को भी ढूंढो, किसी भी तरह सामने नहीं आ सकता, पर मैं गाड़ी में ही बैठा अपने आदमियों के साथ इधर उधर देख रहा हूं। फिर उसके आदमी भी आए। लगभग 8-9 आदमियों ने हत्थे कट्टे ने अंश को से छुड़ाया। वो आदमी अब तक अधमरी हालत में था और शायद पुलिस वालों को लग रहा था कि वो मर ही चुका है। उसके चेहरे पर और हर जगह खून ही खून था, उसकी शक्ल भी पहचान ही नहीं जा रही थी, और अंश गुस्से से बार बार यही बोल रहा था कि मेरी जान को कुछ कहने की हिम्मत कैसे की तुमने। एपिसोड 62। अंश अभी भी पागलों की तरह उस आदमी के पीछे मारने के लिए छूट रहा था। उन लोगों से फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अंश के ही कान में कुछ कहा तो अंश चुप हो गया। उस बॉडीगार्ड ने कुछ इशारा किया और उसने अपने कान का ब्लूटूथ ऑन किया और शिव से बात सुनी। शिव ने कहा अंश डोंट यू डेयर तो डू समथिंग, चुपचाप जैसे पुलिस वाले बोलते हैं वैसा करो, क्योंकि अभी प्रिंसेस नहीं मिली है और कुछ भी रिस्क मत लेना, जल्द से जल्द पुलिस वालों के साथ यहाँ से निकले ताकि मैं और मेरे आदमी प्रिंसेस को ढूंढ पाए। जितनी जल्दी हो सके इनका ध्यान भटकाओ और निकलो यहाँ से। अंश चुप हो गया क्योंकि शिव की बात बिल्कुल सही थी। उन लोगों को अभी आना को ढूंढना था, जो कि उन्हें नहीं पता था कि वो जयवीर के हाथ लग चुकी है और उसके पास है। फिर पुलिस वाले ने अंश को देखकर कहा चुपचाप यही खड़े रहो। 2 पुलिस वालों ने अंश को पकड़ लिया और उन्होंने कहा सर इसका क्या करना है। तो पुलिस वाले ने कहा इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और इस लड़के को पुलिस स्टेशन। एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने की सजा तो इसे मिलेगी। बहुत चर्बी चढ़ी है ना इसे, आज इसकी सारी चर्बी उतारी जाएगी। पुलिस वाले ने अंश के सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पर अंश वो तो पहले ही अपनी जलती आंखों से सबको देख रहा था। सिर्फ अपनी एंजल मिलने तक वो चुप था, उसके बाद वो इन सब का क्या हाल करने वाला है ये तो वही जाने। अभी वो बात ही कर रहे थे कि एक आदमी ने यानी पुलिस वाले ने ही आकर बोला सर निकलिए यहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्लैक डेविल और उस लड़की को ढूंढे बिना हम नहीं जा सकते। तो पुलिस वाले ने कहा अभी अभी राणा से बात हुई है, लड़की उनके हाथ लग चुकी है और ब्लैक डेविल उस लड़की को ढूंढता हुआ अपने आप जयवीर तक पहुंच जाएगा। हमें यहाँ से जल्द निकलना है और गोदाम की तरफ जाना है। जैसे ही उसने कहा कि लड़की जयवीर के हाथ लग चुकी है, अंश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे यह बात किसी भी तरह शिव को बतानी थी, पर पुलिस वालों ने उसे पकड़ रखा था। उसे अजीब सा डर लगने लगा कि अगर जरा भी देर हुई तो कहीं आना के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पहले उसने सोचा कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, पर कैसे, क्योंकि शिव ने मना किया। अंश ने सोचा कि अभी मुझे भागना ही होगा। अंश ने सोचा कि वो उनकी कैद से भागेगा ताकि इन सब का ध्यान उसकी तरफ लटके और वो शिव को इन्फॉर्म कर पाए और अपने आदमियों को भी, जो कि इस वक्त जयवीर के गोदाम के बाहर है, क्योंकि एक बार वो उनके साथ चला गया तो वो लोग उसे जल्दी नहीं छोड़ेंगे और अभी वो यहाँ किसी से पंगा नहीं ले सकता था। उसे सिर्फ और सिर्फ आना की चिंता थी कि वो बस एक बार उसे सेव कर ले, उसके बाद इन सब का तो वो बुरा हाल करने ही वाला है। उसने अपने मन में सोचा एंजल तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत, सारा प्लान खराब किया है। अंश ने पुलिस वाले को धक्का दिया और अपने आदमियों को थोड़ा पहले ही इशारा कर दिया था। वो आदमी भी अंश के पीछे पीछे भागे। अंश पुलिस वाले को धक्का देकर दूसरी तरफ भागा। जैसे ही पुलिस वालों ने देखा वो उसके पीछे भागे। एक पुलिस वाले ने कहा कि पकड़ो उस लड़के को, वो भागना नहीं चाहिए। पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। 3-4 पुलिस वाले उसके पीछे भागे। अंश के आदमी ने पुलिस को डिस्ट्रैक्ट किया और अंश दूसरी तरफ भाग गया और पुलिस वाले उसके आदमियों के पीछे भाग गए। थोड़ी दूर जाने पर अंश ने धीरे से अपने कान में लगे ब्लूटूथ से शिव को बताया कि शिव कहाँ हो तुम, क्या तुम यहाँ से निकल गया है। शिव ने कहा कि नहीं, तेरे फोन का वेट कर रहा था। अंश ने कहा कि जल्दी जयवीर की भेजी लोकेशन पर पहुंच, क्योंकि एंजल जयवीर के हाथ लग चुकी है। शिव क्या बकवास कर रहा है, तो वो यहाँ से जंगलों से कैसे निकली, हो ही नहीं सकता, सब जगह हमारी नजर है। अंश नहीं, अभी किसी पुलिस वाले ने बताया है ये लोग यहाँ से गोडाउन की तरफ जा रहे हैं जहां पर तुझे लोकेशन भेजी थी जयवीर ने। शिव ने गुस्से से कहा व्हाट द हेल इज दिस, हो क्या रहा है ये। अंश ने कहा देख अभी मैं किसी के सामने नहीं आ सकता, बस एक बार एंजल हाथ लगी उसके बाद मैं इन सबको बताऊंगा कि यह अंश ओबरोए क्या चीज है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एंजल को सेव करना बहुत जरूरी है। शिव ने कहा तू ठीक कह रहा है अंश। अंश ने कहा यहाँ से जल्दी से छोड़ो और वहां पर जा, मेरा आदमी कांटेक्ट करेगा, वहां पर सारा इंतजाम मैंने कर रखा है, जितनी जल्दी हो सके निकल वहां से। शिव ने अंश की बात सुनी और वैसे ही अपनी गाड़ियों में अपने आदमियों के साथ उसे लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। गोडाउन्स पहुंचने से पहले ही अंश के आदमी ने उसे बता दिया कि वो अंदर कैसे इंटर करेंगे। उन्होंने सारा इंतजाम कर रखा था। शिव वैसे ही आदमियों के साथ गोदाम के अंदर जैसे ही इंटर किया तो जयवीर के आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की। शिव के आदमियों ने सबको गोलियों से भून दिया। इस वक्त शिव को बहुत गुस्सा था, उसके हाथ में भी गन थी और सर पर खून सवार। जयवीर को भी खबर मिल चुकी थी कि ब्लैक डेविल गोदाम में इंटर कर चुका है। जयवीर आराम से अपने गोदाम की छत पर बैठा था और आना उसके साथ ही थी। वो रो रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरी शादी हो चुकी है,
मंडप सज चुका था। पंडित ने अपना काम शुरू कर दिया था और जयवीर आना को पकड़ कसकर पकड़ कर बैठा था। आना की हालत से ही पता चल रहा था कि जयवीर ने थोड़ी ही देर में कितने जुल्म उस पर किए हैं, क्योंकि आना के चेहरे पर थप्पड़ के साफ निशान थे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और जयवीर गुस्से से कांप पर रहा था ये सुनकर कि आना की शादी हो चुकी है और उन दो भाइयों ने उसके साथ सुहागरात तक मना ली है। जयवीर को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस लड़की पर कि क्यों वो उसकी शादी से भागी। नहीं तो आज ऐसा नहीं होता। उसने कहा, मैं किसी की यूज की हुई चीज को हाथ भी नहीं लगता, पर मेरी मजबूरी है तुझसे शादी करना और तुझे मैं पल पल इसकी सजा दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। आना डर के मारे चुप होकर बैठी थी और नीचे मुंह करके रो रही थी। अब उसे लगता था कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं बचा सकती। पर आज उसे शिव और अंश की बहुत याद आ रही थी कि कैसे उन लोगों ने एक गलती के बाद उसे कभी कुछ नहीं किया बल्कि बहुत प्यार से रखा। पता नहीं क्यों, पर शायद आना को कभी भी वो प्यार नहीं मिला। शुरू से लेकर अब तक उसे सिर्फ मार गलियां यही सब मिला है और इस वजह से आज उसे अंश और शिव की क्या याद आ रही थी कि कैसे शिव अगर उसे प्रिंसेस बोलता है तो उसे अपनी प्रिंसेस बनाकर भी रखता था, और अंश ने जैसे पीरियड्स में उसकी केयर की और हमेशा एंजल बोलता है तो एंजल बना के रखना है। भले ही अंश गुस्सा बहुत करता था, उसे आज भी अंश के गुस्से से डर लगता था, पर शिव बहुत ही प्यार से आना के साथ पेश आता था। पता नहीं क्यों, शायद आज उसे शिव और अंश की याद इसलिए आ रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर ये दोनों होते तो शायद उसकी यह हालत नहीं होती। इतने दिन उनके साथ ये तो समझ ही गई थी कि यह लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। हालांकि उसे अब भी बहुत गुस्सा था। जो भी उन लोगों ने किया वो माफ नहीं कर सकती थी, पर फिर भी बचपन से प्यार को तरसी आना शिव और अंश के थोड़े दिन के प्यार को आज याद कर रही थी। वो अभी याद ही कर रही थी कि जयवीर ठाकुर के आदमी ने बताया कि सर ब्लैक डेविल अपने आदमियों के साथ आ चुका है और उसने गोदाम के बाहर हमारे जितने भी आदमी थे सबको मार दिया है। जयवीर हंसकर बोला, कोई बात नहीं, आने दो अंदर, उसके स्वागत की पूरी तैयारी है। उसकी मां ने बोला, जयवीर बेवकूफी मत कर, जल्दी से शादी कर, क्योंकि शादी के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ब्लैक डेविल से हम बाद में निपट लेंगे और शादी होना बहुत जरूरी है, और एक बार मेरा वंश बढ़ाने वाला मिल गया उसके बाद इस लड़की को भी मौत के घाट उतार देंगे। जयवीर पंडित को देखकर कहा कि पंडित से जरा जल्दी करो, जो भी करना है। पंडित थोड़ी दूर पर जयवीर के पास बैठा हुआ था। जयवीर के साथ सिर्फ और सिर्फ आना थी, जिससे कि उसने कस के पका हुआ था। पंडित ने डर के मारे जल्दी जल्दी मंत्र बोलने शुरू किया। इधर आना का रोना तेज हो गया कि एक तो जयवीर और ऊपर से ब्लैक डेविल भी आ गया है, जिसकी कैद से वो छूट कर भागी है। अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर ब्लैक डेविल नीचे सबको मारता हुआ ऊपर गोदाम में आया। उसने देखा कि गोदाम में कोई भी नहीं है। उसने इधर उधर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोदाम बिल्कुल खाली था। उसके लोगों ने देखा कि एक रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता है और एक रास्ता सीढ़ियों की तरफ जो कि ऊपर जाता है। ब्लैक डेविल ने कहा, ठीक है, कुछ आदमी नीचे जाओ, मैं कुछ आदमियों के साथ ऊपर जाता हूँ। वो सीढ़ियां चढ़कर अपने आदमियों के साथ ऊपर जाने लगा, पर 3 सीढ़ियां चढ़ने पर वो रुक गया और कुछ सोचने लगा कि पर ब्लैक डेविल रास्ते में ही हैरान हो रहा था कि जयवीर को सब पता है कि मैं यहाँ आऊंगा। उसने खुद लोकेशन भेजी थी, लेकिन उसके लिए कुछ ज्यादा कड़े इंतजाम नहीं किए हैं। थोड़े से आदमी थे जिनको वो मार चुका है और गोडाउन बिल्कुल खाली। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ रोल जरूर है, कुछ ना कुछ ट्रैप है। जयवीर उसे फंसाना चाहता है, लेकिन अभी फिलहाल उसे आना को ढूंढना था। उसने कहा, जयवीर से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पर फिलहाल मुझे मेरी प्रिंसेस को ढूंढना है। अंश ने अपने सब आदमियों को सबको इन्फॉर्म कर दिया था। अंश पुलिस से बचकर एक अलग ही जगह पर आ गया था। अंश ने कहा कि शिव, क्या सिचुएशन है? शिव ने कहा कि का बहुत बड़ा ट्रैप है, शायद क्योंकि कोई आदमी नहीं है। जयवीर को पता है कि ब्लैक डेविल आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। तो अंश ने कहा जानता हूं, ये तुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो भी होगा बाद में देखेंगे। फिर अंश ने कहा, शिव तू इस वक्त कहाँ है? तो शिव ने कहा, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। अंश ने कहा, रुक जा, वहीं रुक जा। शिव ने कहा, तू पागल हो गया है। उनसे कहा, देख, अब सीढ़ियों से ऊपर छत पर एंजल के सामने ब्लैक डेविल नहीं शिव ओबरॉय जाएगा। शिव ने कहा कि प्रिंसेस छत पर ही है, क्योंकि बाकी सब जगह हमने देख लिया। शिव ने कहा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ जो आदमी है वो ब्लैक डेविल के है। अंश ने कहा कि वो वैसे भी सादी यूनिफॉर्म में है, जिन आदमियों को एंजल ने देखा है उसको पीछे कर दे, पर अपने साथ दूसरे आदमी लेकर जा। मैं अपने आदमियों को वहां भेज रहा हूं। उनको एंजल ने नहीं देखा, लेकिन गलती से भी ब्लैक डेविल अगर शिव ओबरॉय निकला तो फिर एंजल बहुत ज्यादा डर जाएगी, और तू समझ रहा है ना? शिव ने कहा, तू ठीक कह रहा है। शिव ने जल्दी से अपने ब्लैक डेविल का हुलिया चेंज किया, ओवरकोट उतारा, मास्क उतारा। ये सीढ़ियां बहुत नैरो थी, सीधा छत की ओर जाती थी। वो 5 मिनट वहां पर रुक रहा तो 4 से 5 आदमी उसके पास आए, जो कि अंश के आदमी थे, जिसको किसी ने नहीं देखा था, और ब्लैक डेविल के आदमी वहीं से वापस चले गए। एक आदमी ने ब्लैक डेविल के कपड़े पहन लिए, वैसे ही ओवरकोट, कैप, मास्क, सब कुछ, और वो अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। जैसे ही ब्लैक डेविल गोदाम से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर गेट से बाहर चला गया, एक आदमी ने जयवीर को इन्फॉर्म किया कि ब्लैक डेविल शायद आपको ढूंढता हुआ वापस चला गया है। उसे आप मिले नहीं तो वो यहां से निकल के जा चुका है।
जयवीर हैरान रह गया कि ब्लैक डेविल ने इतनी जल्दी हार मान ली, जबकि सीढ़ियां तो सामने ही थी, वह छत पर क्यों नहीं आया। जयवीर ने कहा कि आयुष रो से आदमी ने कहा कि मैं खुद ब्लैक डेविल को और उसके आदमियों को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा है। वो वापस वहां से निकल चुके हैं। जयवीर एक बार तो हैरान होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो चुप रहा और इधर पुलिस जयवीर के साथ थी। जयवीर ने सिक्योरिटी हेड को बोला, ब्लैक डेविल गोदाम से बाहर चला गया है। शायद उसे शक हो गया था कि यह हमारा ट्रैप है। सिक्योरिटी हेड ने भी बोला, हाँ सर, वो ब्लैक डेविल है, उसे शक हो गया होगा कि ज्यादा सिक्योरिटी है, नहीं तो उसे फंसाने के लिए ट्रैप है। वैसे भी उसे इस लड़की से क्या काम हो सकता है, वो तो सिर्फ आपसे डील करने के लिए इस लड़की को ला रहा था। जयवीर को कुछ शक तो लग रहा था, पर फिर भी सिचुएशन यही कह रही थी कि शायद ब्लैक डेविल पुलिस के डर से यहां से निकल गया है। एपिसोड 63। सिक्योरिटी हेड ने कहा, सर मैं पुलिस को लेकर ब्लैक डेविल के पीछे जाता हूँ। सारे रास्ते मेरे आदमी है, हम उसका यहीं पर आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है मुझे अपने आदमियों को लेकर जाना चाहिए। आप इस लड़की के साथ शादी कीजिए, अब कोई खतरा नहीं है। ब्लैक डेविल यहाँ से जा चुका है। मुझे लगता है मुझे अपने आदमियों को लेकर जाना चाहिए। आप इस लड़की के साथ शादी कीजिए, अब कोई खतरा नहीं है। ब्लैक डेविल यहाँ से जा चुका है। जयवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई कि आज ब्लैक डेविल भी उसे डरकर यहाँ से निकल गया। सिक्योरिटी हेड में भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां से चला गया। शिव और अंश के आदमी ठीक अलग से जगह पर छुप गए थे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई तो यहाँ से निकलेगा, और वैसा ही हुआ। उन्होंने पुलिस की सिक्योरिटी हेड सबको वहां से निकलते हुए देखा। शिव हैरान रह गया, क्योंकि कम से कम 100 से अधिक पुलिस वाले थे, खुद सिक्योरिटी हेड और डीसीपी वगैरह सब थे। ब्लैक डेविल को पकड़ने के लिए शिव अपने आप में हंसा कि वाह जयवीर, वो तुमने प्लान तो बड़ा सॉलिड बनाया था, पर ओबरॉय ब्रदर्स के साथ पंगा ले रहा था। आज तेरा आखिरी दिन है। जैसे ही सब वहां से निकले, शिव ने 2 मिनट अपने आदमियों के साथ वेट की और फिर वो वैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर चला गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जयवीर ऊपर ही है, क्योंकि सब लोग ऊपर से नीचे की तो उतर रहे थे और नीचे कोई भी नहीं था। शिव अपने आदमियों के साथ ऊपर सीढ़ियां चढ़, जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, उसने देखा कि जयवीर ने आना को कस के पकड़ा हुआ है और आना ने दुल्हन का जोड़ा पहना है। शायद उसकी आंखों में आंसू ही आंसू है और वह भी अपना सिर नीचे करके रो रही है। शायद उसने हार मान ली थी। शायद उसने सोच लिया था कि अब वो इस जयवीर की कैद से नहीं निकल सकती। जैसे जयवीर ने आना को पकड़ा हुआ था, शिव को बहुत गुस्सा आ रहा था। शिव अपने आदमियों के साथ उस तरफ आया। जयवीर ने जैसे ही शिव को देखा, वो हैरान रह गया। उसने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जयवीर ने आज तक शिव को नहीं देखा था, हालांकि शिव ने जयवीर को देखा हुआ था जब उसे वीडियो कॉल की थी। आना ने जैसे ही जयवीर की बात सुनी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो शिव को देखकर उसकी चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। वो एकदम खुशी से बोली कि शिव आप। शिव ने जैसे ही आना के मुंह से अपना नाम सुना, उसने सुकून से आंखें बंद कर ली, क्योंकि पहली बार था जब आना ने उसका नाम लिया था। आना ने आज तक शिव को कभी किसी नाम से नहीं बुलाया था, बल्कि उसने अंश को भी कभी नहीं बुलाया था। वो उनके साथ बात ही नहीं करती थी, और आज शिव को देखकर आना की चेहरे की खुशी सब समझ सकते थे। इधर शिव ने देखा कि जयवीर के बहुत थोड़े आदमी छत पर है। सामने एक औरत बैठी है जो शायद जयवीर की मां है, और साथ में राणा। राणा को भी शिव अच्छे से जानता था। जैसे ही जयवीर ने कहा, शिव ने कहा, जिसके साथ तू शादी करना चाहता है, बीवी है मेरी। शिव ओबरॉय हूं मैं। आना ने कहा, प्लीज शिव मुझे बचाए प्लीज। शिव ने आना की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, बिल्कुल प्रिंसेस, तुम्हें बचाने ही तो आए हैं, बिल्कुल मत घबराओ। रोना नहीं, विश्वास है ना हम पर? जयवीर ने कहा, हो तो तुम हो शिव ओबरॉय, जिन्होंने मेरी होने वाली बीवी का रेप किया और उसके साथ शादी की। दो भाइयों ने एक लड़की से शादी की। तुम्हें क्या लगता है ये शादी वैलिड है? तो शिव ने कहा, बिल्कुल वैलिड है, और साथ में जिस लड़की का तुम इतने हक से हाथ पकड़ रखा है, उसको छूने की भी सजा ओबरॉय ब्रदर्स बहुत बुरी देते हैं। जयवीर ने कहा, मेरे इलाके में आकर तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो? तो शिव ने कहा, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का तो पूरा जंगल होता है। जयवीर ने कहा कि डायलॉग अच्छा बोल लेते हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। इस लड़की को तो सजा दूंगा ही दूंगा हर रात में, लेकिन मेरी होने वाली बीवी पर नजर रखने की सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार लूंगा मैं। तो शिव हंसा और बोला, अच्छा, अपनी ज्यादातर सिक्योरिटी और सारे पुलिस वालों को तो ब्लैक डेविल के पीछे भेज चुका है, अब ये चंद आदमियों के साथ लड़ेगा हमसे, और तू बीमार आदमी जो किसी को छू नहीं सकता। और शिव हंसने लगा। जयवीर ने अपने आसपास देखा तो बात सच थी, क्योंकि वहां पर जयवीर की बहुत कम सिक्योरिटी थी। ज्यादातर आदमियों को वो ब्लैक डेविल के पीछे भेज चुका था। उसकी मां हैरानी से खड़ी हो गई और बोली, देखो, हमारे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमें ये लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी, लेकिन मेरे जयवीर के लिए सिर्फ और सिर्फ यही लड़की चाहिए हमें। तो शिव ने कहा, ये कोई लड़की नहीं, बीवी है मेरी, जिस पर तुम इतना हक जमा रही हो, और जब तुम्हारा बेटा ही नहीं रहेगा तो उसके लिए लड़की ढूंढ के क्या करोगी? राणा भी उठा और बोला, तुम क्या सोचते हो तुम अपने चंद आदमियों के साथ ठाकुरों से मुकाबला करोगे? तुम्हारा ही फायदा है, डील करो हमसे। तो शिव ने कहा, कुत्ते भी बोलेंगे। राणा को गुस्सा आ गया। जैसे ही राणा अपनी गन निकालकर शिव को शूट करने वाला था, पीछे से एक आदमी ने राणा के इस हाथ पर शूट कर दिया और राणा चीखता रह गया। शिव ने कहा, अपनी औकात में रहना और जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना।
फिर उसने जयवीर को देखते हुए कहा, प्रिंसेस को हमारे हवाले करो अगर अपनी जान प्यारी है तो। जयवीर ने कहा, किसी कीमत पर नहीं, इस लड़की ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, इसका बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगा। और आना के माथे पर गुण पॉइंट कर दी। जैसे ही उसने गन आना के माथे पर लगाई, शिव के हाथों की मुठिया कस गई। अभी तक जितना काम वो लग रहा था उतना गुस्सा उसे आने लगा। उसने जयवीर को देखकर कहा, गलती से भी उसको खरोच भी आ गई ना, तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। जयवीर ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज तो ये लड़की या तो मेरी होगी या फिर यह इस दुनिया से जाएगी। शिव ने कहा, दुनिया से तो तू जाएगा, तू और तेरा पूरा खानदान। शिव धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर आ रहा था और जयवीर आना को लेकर पीछे हो रहा था। उसने शिव को बोला, वहीं रुक जा वरना इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। शिव वैसे तो रुकने वालों में से नहीं था, पर आना के लिए वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। उसने देख लिया था कि आना के गालों पर थप्पड़ के निशान है और उसकी होठों के किनारे से भी खून निकल रहा है। इतने में ही उसका खून खौल रहा था। आना अपनी भरी आंखों से शिव को देख रही थी, एक आंस लेकर, और शिव को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने आना की आंखों में आंखें डालकर कहा, बिल्कुल भी नहीं प्रिंसेस, रोना नहीं, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये जयवीर तो क्या, ऐसे अगर 10 जयवीर भी आ जाए तब भी हम हमारी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होने देंगे, जान हो तुम हमारी। आना ने ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली। पहली बार था कि किसी ने उसे इस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। उसे तो अगर कोई तकलीफ भी होती थी तो वो किसी को बात नहीं सकती थी। उसके डैड इस लायक नहीं थी कि उसे बचा सके, और बाकी तो उसे पर जुल्म करने की कोई कसर ही नहीं छोड़ते थे। पर आज शिव का इतना प्यार, इतनी केयर देखकर उसकी सच में आंखें भर आए। जयवीर हंसा और बोला, अरे वो क्या प्यार है, पहली बार ओबरॉय ब्रदर को इस तरह किसी के पीछे पागल होते देखा है। वरना बहुत कुछ सुना हुआ था, तुम्हारे बारे में बड़ा दिल था देखने का, आखिरी बार मिल ही लिए, वरना तमन्ना रह जाती कि मारने से पहले ओबरॉय ब्रदर को देख भी नहीं पाए। फिर जयवीर बोला, पर तुम्हारे उस भाई अंश ओबरॉय जो कि सिरफिरा है, उसे देखने की तमन्ना रह जाएगी। शिव ने कहा, तुम्हारी वह भी तमन्ना बहुत जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि अंश ओबरॉय भी यही है और तेरे मरने से पहले वो तेरे सामने जरूर आएगा। जैसे ही आना ने सुना कि अंश ओबरॉय भी यही है, उसने शिव की ओर देखा तो शिव ने अपनी आंखें बंद करके आना को हाँ बोला। आना को एक आस जगी कि अगर दोनों भाई उसके आसपास है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। और शिव आना की आंखों में वो उम्मीद देख सकता था। उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी मिल रही थी कि चलो आना कम से कम उस पर इतना विश्वास तो करती है कि वो उसे किसी भी मुसीबत से बचा लेंगे। अब तो शिव को और भी हिम्मत मिल गई थी। इधर शिव धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था और जयवीर आना को लेकर पीछे हो रहा था कि खबरदार अगर आगे आया तो। शिव ऊंची ऊंची हंसा। उसकी हंसी सुनकर सब हैरान रह गए। शिव ने कहा, कोई तुम्हारे पास आए, कोई तुम्हें छुए, किसी को छूने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो अपने इन चूजों के दम पर। अगर हिम्मत है तो 2 हाथ मुझे कर, वरना मान जा कि तू एक नामर्द है। जयवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं कितना मर्द हूं कितना नहीं ये तो तुम्हें मैं बता देता। अगर मैं उसे हाल में होता, पर घबरा मत, मैं तुम्हारी बीवी को जरूर बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा मर्द हूं। और जयवीर ने शिव को देखकर अपनी एक आई विंक की। जैसे उसने ये कहा, शिव के हाथों की मुठिया कस गई, उसकी नसें उबकर बाहर आ रही थी। उसने कहा कि बहुत बड़ी गलती करती, तू हमें कहता तो कुछ भी चलता, पर हमारी प्रिंसेस के बारे में नहीं बोलना था। शिव के आदमियों में जयवीर के आदमियों को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। जयवीर से पहली बार बहुत बड़ी गलती हुई थी कि उसको यह नहीं पता था कि ओबरॉय ब्रदर्स यहां आ जाएंगे। उसने अपना सारा दिमाग ब्लैक डेविल पर लगाया और पुलिस को और अपनी हाईटेक सिक्योरिटी को ब्लैक डेविल को पकड़ने भेज दिया, क्योंकि उसे लालच आ गया था कि ब्लैक डेविल को पकड़वाने के बाद और उसे मारने के बाद वो नया किंग बन जाएगा और फिर इंडिया में भी सिक्योरिटी और पुलिस सब सिस्टम उसके हाथ में होगा। शिव ने कहा, यही गलती तो तू कर गया कि तूने अपना सारा दिमाग ब्लैक डेविल पर लगाया, पर देख अब तेरे सामने शिव ओबरॉय खड़ा है। जयवीर ने कहा, फिर भी तुम मेरे इलाके में है, भूल गया इस वक्त तू इंडिया में है। शिव ने कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि हम इंडियन हैं, आज भी हमारी जड़ें यही है और हम क्या क्या कर सकते हैं तुझे अभी पता चल जाएगा। शिव जयवीर को अपनी बातों में लग रहा था, क्योंकि उसका मकसद था उसका ध्यान भटकना। आना की जिंदगी इस वक्त खतरे में थी, क्योंकि अगर जयवीर को जरा भी भनक पड़ती कि उसका सारा प्लान बिगाड़ रहा है तो वह आना को नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करता और शिव इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकता था। जयवीर ने कहा, क्या चाहता है? तो शिव ने कहा, मेरी प्रिंसेस को मेरे हवाले कर दे। जयवीर ने कहा, यह नामुमकिन है, ये लड़की मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। शिव ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो इसे हाथ लगाने की और इस चोट पहुंचाने की सजा तुझे देनी है। जयवीर ने कहा, सोच ले शिव ओबरॉय, अगर तू ये लड़की मुझे देता है और मेरे रास्ते में नहीं आता, यहां से चुपचाप चला जाता है, तो जो डील मेरी ब्लैक डेविल के साथ हुई है वो डील मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूं। तुम्हारा भाई अंश ओबरॉय, उसको ब्लैक डेविल की पोजीशन पर बैठने में मैं मदद करूंगा। जयवीर को फिलहाल शिव ओबरॉय से यही खतरा था कि वो यहां से चला जाए, क्योंकि उसे आना से शादी करनी थी किसी भी कीमत पर। शिव हंसा और उसने जयवीर को आंख मारते हुए कहा कि अंश ओबरॉय क्यों बनना चाहेगा ब्लैक डेविल, जबकि ब्लैक डेविल को उसकी कुर्सी पर तो खुद अंश ओबरॉय ने बिठाया है। जयवीर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इधर शिव ने जयवीर का ध्यान भटका लिया। उसने धीरे से अपनी गॉगल्स निकाली और अपनी आंखों पर डाल ली। यह वही गॉगल्स थी जो ब्लैक डेविल जयवीर से डील करते वक्त पहने थी। जैसे ही उसने गॉगल्स पहनी, जयवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो पहचान गया कि यही शिव ओबरॉय ही ब्लैक डेविल है।
लेकिन आना नहीं पहचान पाई, उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, वो डर के मारे कांप रही थी। जयवीर ने उसके गले से बहुत कस के पकड़ा हुआ था और साथ में एक हाथ से बंदूक उसकी कनपटी पर लगाई हुई थी। जयवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला था, शिव ने जयवीर की मां को अपने कब्जे में लिया और उसकी कनपटी पर बंदूक लगा दी। ये काम शिव ने इतनी चालाकी से किया कि जयवीर को भनक भी नहीं लगी क्योंकि वह जयवीर का ध्यान ब्लैक डेविल की तरफ भटका रहा था। जयवीर ने जैसे ही देखा अपनी मां को, उसने कहा, शिव मेरी मां को छोड़ दे। और शिव बोला, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ किसी को छोड़ने आया हूँ? उसकी मां ने कहा, जयवीर छोड़ना मत इस लड़की को और इस शिव ओबरॉय को। शिव ने कहा, अगर तू अपनी मां की जिंदगी चाहता है तो हमारी प्रिंसेस को छोड़। जैसे ही शिव ने ये कहा, जयवीर ऊंची ऊंची रुचि हंसने लगा और बोला, मां, हाँ मुझे मेरी माँ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। एपिसोड 64। पर पता है तुझे, मैं आज तक अपनी माँ को भी नहीं छू पाया, सिर्फ और सिर्फ ये लड़की को छू सकता हूँ। तो सोच, मेरे लिए लड़की इंपॉर्टेंट होगी या मेरी माँ? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी माँ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, जयवीर यह क्या कह रहा है तू? जयवीर ने कहा, तू ही तो कहती थी माँ की तुम्हारे लिए वक्त आने पर अपनी जान भी दे सकती हूँ, तो आज मुझे तुम्हारी जान ही चाहिए। उसकी माँ की आंखें हैरानी से बड़ी होगी। उसने कहा, जयवीर। जयवीर ने कहा, बोलना माँ, तू तो आज तक कभी मुझे दूध भी नहीं पिला पाए, कम से कम अब एक फर्ज तो पूरा कर दे। राणा सी हैरानी से जयवीर को देख रहा था और आना उसकी तो आंखें फटी फटी रह गई कि यह इंसान कितना सेल्फिश है, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी और का क्या ही होगा। जयवीर आना को लेकर बिल्कुल किनारे पर आ चुका था। फिर उसने शिव को देखते हुए अपनी माँ पर गोली चला दी। जैसे ही उसकी माँ के माथे पर गोली चली, आना की चीख निकली और उसकी माँ जयवीर की ओर आंखें फाड़े देखी हुई वैसे ही नीचे गिर गई। और राणा, उसकी तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि जो माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए उसने किसी की खुशी की परवाह नहीं की। कितने ही लोगों की जान ली, कितने ही लोगों को टॉर्चर किया, आज इस बच्चे ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। शिव भी हैरान रह गया ये देखकर, पर वो बिल्कुल चुप खड़ा था, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी कर्म खराब तो तुमने भी ही किया था। जैसे ही जयवीर ने सामने गोली चलाई थी, पीछे से किसी ने उसे पर वार किया और धक्का दिया। जैसे ही जयवीर को धक्का लगा, उसने उसे देखा तो अंश ओबरॉय खड़ा था। उसने जयवीर को देखते हुए कहा, बहुत दिल था ना तेरा मुझसे मिलने का, तमन्ना थी मुझे देखने की, तो देख तेरे सामने खड़ा है अंश ओबरॉय। और वो ऊंची ऊंची हंसने लगा। तो जयवीर ने कहा, तो तू है अंश ओबरॉय? अच्छा हुआ तुम दोनों भाई खुद मौत के मुंह में आ गए, मुझे अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अंश ने कहा, वाह क्या बात है, मौत के मुंह में तू खड़ा है और धमकी हमें दे रहा है। चारों तरफ देख। जयवीर ने जैसे ही देखा तो अंश और शिव ओबरॉय दोनों के बॉडीगार्ड ऐसे चारों तरफ से जयवीर और उसके आदमियों को घेर रखा था। अंश के धक्का देने से जयवीर की गन नीचे गिर गई थी। अंश ने कहा, अब क्या करेगा, तेरी तो गन भी नहीं है और तेरे आदमी बेचारे कैसे खड़े हैं, देख अपनी जान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। तुझे क्या बचाएंगे? तुझे वो राणा बचाएगा जो जिसका खुद का हाथ अब शायद काम करने लायक नहीं रहेगा, या फिर तेरी वो माँ जिसने पूरी जिंदगी तेरी खुशी के लिए ना जाने कितने लोगों की बलि दी, और देख उसकी बलि आज तूने ही ले ली। अंश ने जैसे ही आना को देखा, उसने अपनी एक आई विंक की और बोला, कैसी हो एंजल? और पहली बार था जब अंश को देखकर आना के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंश ने उसकी स्माइल देखकर कहा है, हाय ये स्माइल देखने के लिए तो तरस गए थे हम। उसने दूर से ही आना को प्यार से किस किया। जयवीर ने जैसे ही देखा हंसने लगा और बोला, अगर ये लड़की मेरी नहीं तो फिर ये लड़की किसी की भी नहीं। जैसे ही उसने कहा, अंश और शिव गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे। फिर जयवीर हंसा और बोला, हैप्पी जर्नी, और उसने आना को छत से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने आना को से धक्का दिया, अंश तेजी से उस और बढ़ा और उसे बिना सोचे समझे छत से छलांग लगा दी और एक हाथ से छत में से ही निकलने वाली पाइप को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने आना को पकड़ा। शिव ने भी जैसे ही आना को नीचे गिरते देखा, उसकी चीख निकली प्रिंसेस, और वह भी उसे और दौड़ा। उसने देखा कि अंश ने आना को एक हाथ से पकड़ रखा है और एक हाथ उसका पाइप पर है, लेकिन वो पाइप इतनी नीचे थी कि शिव का हाथ नहीं जा पा रहा था, उसे किसी रस्सी की जरूरत थी। जयवीर ने देखा कि सबका ध्यान उस ओर हो गया है, उसे धीरे से अपनी वो गन उठा ली और गन उठाकर उसने शिव पर पॉइंट की और बोला, गुड बाय ब्रदर, और गुड बाय तुम्हारी इस बीवी को भी। शिव और अंश दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंशु ऊपर की ओर ही देख रहा था और शिव दांत पिसता हुआ बोला, तुझे क्या लगता है जयवीर यहाँ से बच के निकल सकता है? जयवीर ने कहा, मैं बचूं या ना बचूं, पर ये लड़की और तुम दोनों आज नहीं बचोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। शिव के आदमी भी उसे और आ गए थे, पर जयवीर ने शिव पर बंदूक तनी हुई थी कि अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं उसे उड़ा दूंगा, इसीलिए वो उससे 10 कदम पर थे। वो सब इस वक्त सेकंड फ्लोर पर थे। अंश के लिए यह ऊंचाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर बात उसकी एंजल की थी। उसकी एंजल के लिए यह ऊंचाई बहुत बड़ी थी और उसे जरा सी भी चोट लगे वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने शिव को बोला, शिव डू समथिंग, मेरा हाथ फिसल रहा है। जयवीर हंसा और बोला, देख इधर तू जाएगा मेरी गोली से और इधर तेरा भाई और तेरी बीवी। ना तुम दोनों की बीवी, वो दोनों ऊपर से नीचे गिर के मरेंगे। जयवीर ने शिव को देखते देखते अंश के कंधे पर गोली चला दी। जैसे ही गोली चली, अंश की दर्द के मारे चीख निकली, पर उसने अपना हाथ पाइपर से नहीं छोड़ा।
जयवीर ने उसके इस कंधे पर गोली मारी थी जिस हाथ से उसने पाइप को पकड़ा हुआ था। अंश को दर्द के मारे जान निकल रही थी। उसने अपनी पकड़ पाइप पर और भी मजबूत कर दी क्योंकि इस वक्त उसकी एंजल की जान खतरे में थी। और आना ने जैसे ही सिर उठाकर देखा कि अंश को गोली लगी है, और फिर भी उसने आना का हाथ नहीं छोड़ा, ना ही उसने वो हाथ छोड़ा जिसे पाइप पकड़ी है। अंश के कंधे से खून निकलकर आना के चेहरे पर आ रहा था, पर फिर भी मैं पूरी हिम्मत के साथ आंखें बंद किया वैसे ही लटका था। फिर उसने धीरे धीरे आना का हाथ पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एंजल प्लीज थोड़ी सी हिम्मत रखो, मेरी पेंट को पकड़ो और धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करो। तब तक मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। पर आना वो बेचारी तो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। अंश की खुद की जान खतरे में है, पर वो फिर भी आना को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वो हैरानी से मुंह पर उठाकर अंश को ही देख रही थी और अंश के कंधे से खून निकलकर आना के ऊपर ही आ रहा था। फिर अंश ने कहा, एंजल क्या देख रही हो, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर इस हाथ से नहीं लटक पाऊंगा, धीरे धीरे कोशिश करो। इधर शिव ने भी जयवीर को लात मारी और उसके हाथ से गन दूर निकल गई। जयवीर पीछे पीछे होने लगा। शिव उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मेरे भाई पर गोली चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये शिव नहीं ब्लैक डेविल तुझे बताएगा कि मौत क्या होती है। जैसे ही शिव उसकी ओर बढ़ने लगा, जयवीर ने वहां से छलांग लगा दी। जयवीर के लिए भी सेकंड फ्लोर की ऊंचाई कोई बहुत बड़ी नहीं थी, और जैसे ही उसने वहां से छलांग लगे, शिव उसे देखता रह रहा। पर फिलहाल उसे अंश को बचाना था। उसने अपने आदमियों को बोल जल्दी से उसके पीछे जाओ। जयवीर को वहां गोदाम के नीचे के सारे रास्ते पता थे, शायद कुछ अरेंजमेंट भी किया हुआ था। शिव के आदमी भी वैसे ही वहां से छलांग लगाकर उसको पकड़ने के लिए भाग गए, और शिव ने इधर उधर देखकर एक रस्सी ढूंढी। एक आदमी ने ही उसे रस्सी ला कर दी थी। और मैं नीचे जाएंगे, उसने एंजल को बोला। एंजल, मैं तुम्हें कहा है ना, जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करो। आना ने अंश की पेंट को जहां बेल्ट मारते हैं वहां से कस के पकड़ लिया। फिर वो धीरे धीरे उसको पकड़कर ऊपर आने लगी, पर उसका हाथ फिसल रहा था। शिव ने इधर उधर देखकर कुछ और चीज ढूंढ रहा था। फिर शिव ने अपने आदमी को बोला, रस्सी तैयार रखना, क्योंकि प्रिंसेस नहीं आ पाएगी, क्योंकि आना का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वो बहुत ज्यादा डर रही थी। उसके हाथ बार बार अंश की शर्ट पर से फिसल रहे थे। शिव ने भी वैसे ही छत से नीचे की तरफ छलांग लगे और इस पाइप को पकड़ लिया, जो पाइप उसे एक पाइप के बिल्कुल साथ थी। जैसे उसने एक हाथ से पकड़ा, उसने आना का दूसरा हाथ पकड़ा और उसको खींचकर अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही शिव ने आना को अपने सीने से लगाया, अंश ने उसने अपने दूसरे हाथ से पाइप को पकड़ लिया, क्योंकि अंश का वो कंधा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी उसे हाथ से पकड़ने की। शिव ने कहा, अंश तू ठीक है? तो अंश ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर वो जयवीर बचना नहीं चाहिए। शिव ने कहा, घबरा मत, नहीं बचेगा, एक बार यहां से निकल ले, इस जयवीर को तो पकड़ ही लेंगे। फिर दो आदमियों ने रस्सी नीचे लटका दी थी। शिव ने बोला, अंश पहले तू ऊपर जा। तो अंश ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, एंजल को पकड़ के रखना। शिव ने कहा, घबरा मत, प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होने देंगे। इधर आना ने डर के मारे अपने दोनों पैर शिव की कमर में लपेट लिए थे और शिव को कस के पकड़ लिया था। शिव अंश से बात कर रहा था, पर आना का पूरा ध्यान शिव की तरफ था कि कैसे उन दोनों भाइयों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की उसे बचाने के लिए। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए। फिर उस आदमी ने अंश को पहले ऊपर खींचा। उसके बाद उन दोनों आदमियों ने शिव को ऊपर खींचकर, शिव ने एक हाथ से आना को कस के पकड़ रखा था। उसे डर था कि गलती से भी आना का हाथ उसके कंधों से या कहीं फिसल न जाए, इसीलिए उसके एक हाथ से उसे रस्सी को पकड़ा और धीरे धीरे पैरों की मदद से ऊपर आने लगा, जंप करके पर उसने अपना हाथ आना पर से नहीं छोड़ा और आना उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ शिव पर थी और शिव का पूरा ध्यान ऊपर जाने में था। ऊपर जाकर शिव जैसे ही आना को लेकर ऊपर आया, वैसे ही आना को अपने ऊपर लेता है। नीचे लेट गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। घबराहट के मारे किया आना को कुछ होना नहीं चाहिए। इधर अंश उस दीवार के सहारे टेक लगाए अपने कंधे पर हाथ रखकर बैठा था। शिव ने सबसे पहले आना का चेहरा अपने सीने से निकाला और उसको देखकर बोला, प्रिंसेस तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं लगी? कहीं चोट तो नहीं लगी? आना ने ना में अपना सिर हिला दिया। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। फिर उसने बड़े प्यार से आना को अपने ऊपर से उठाया, उसे बिठाया और अंश के पास गया। आना भी अंश के पास चलकर आए। अंश की आंखें बंद थी, वो अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। शिव ने कहा, अंश तू ठीक तो है? अंश ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये छोड़, जयवीर को पकड़ना है। शिव ने कहा, फिलहाल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, जयवीर को हम पकड़ लेंगे। अंश जैसे ही कुछ कहने वाला था, आना को देखकर चुप हो गया। फिर उसने आना को देखकर कहा कि एंजल तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आना तो हैरानी से उन दोनों भाइयों को देख रही थी कि अंश को खुद कंधे पर इतनी चोट लगी है, गोली लगी है, खून बह रहा है, पर उसे फिर भी आना की चिंता हो रही है और वह आंखों में डर लिए आना को ही देख रहा है कि कहीं उसकी एंजल को कुछ ना हो। उसे ना में अपना सिर हिला दिया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अंश ने कहा, शिव तू जल्दी से यहाँ से निकाल, क्योंकि जयवीर पक्का पुलिस को इन्फॉर्म करेगा और वह सबको बता देगा कि तुम कौन हो। आना के सामने उसे यह नहीं बताया कि ब्लैक डेविल हो। उसने कहा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शिव ने कहा, पर तुझे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाना है। अंश ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा, तू आना को लेकर जा जल्दी।
तेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। शिव समझ रहा था कि अंश क्यों कह रहा है। उसने कहा ठीक है, अपना ध्यान रख। उसने अपने आदमियों को बोला अंश के साथ रहना, उसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। आना ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी इनको ऐसे अकेला छोड़कर। जैसे ही उसने ये कहा अंश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा डॉन डी वरी एंजल, तुम्हें मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगा, पर अभी फिलहाल शिव के पास जाओ, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास होगा। जैसे ही आना कुछ कहने वाली थी, शिव ने कहा घबराओ मत प्रिंसेस, अभी फिलहाल चलो, कल सुबह होने से पहले पहले अंश हमारे पास होगा, उसे पर विश्वास रखो। आना ने कहा कि लेकिन उनको गोली लगी है। शिव ने कहा यह हमारा रोज का काम है, घबराने की बात नहीं, बहुत छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, तुम जल्दी चलो यहाँ से। शिव आना को गोद में उठा वहां से ले गया। आना ने कहा कि वो चल सकती है, तो शिव ने कहा नहीं प्रिंसिपल, आज सुबह से तुमने बहुत एक्सरसाइज कर ली है। आना शिव की बातों को समझ सकती थी कि वो आज ब्लैक डेविल की कैद से बहुत भाग लिया। आना चुप हो गई। शिव उसे लेकर वैसे ही गाड़ी में बैठ गया। इधर अंश जैसे उठा उसने देखा एपिसोड 65। आना चुपचाप शिव की गोद में थी और शिव उसे वैसे ही लेकर गाड़ी में बैठ गया। शिव के दिल की धड़कन बहुत तेज थी, उसकी पकड़ आना पर बहुत कसी हुई थी। आना उसकी घबराहट समझ सकती थी। शिव ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को बोला चलो। शिव ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर सीट पर टिका ले लिया। आना उसके सीने से लगी हुई थी और वो समझ सकती थी कि शिव इस वक्त कितना घबराया हुआ है, और शायद सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, क्योंकि अंश के लिए वो चोट इतनी मायने नहीं रखती थी। खुद ही बोला था आना की नजरें शिव पर ही थी और शिव की आंखें बंद थी, उसने सिर पीछे किया हुआ था। आना ये सब सोच रही थी कि कैसे उसको बचाने के लिए शिव और अंश इंडिया आए हैं अपना सब काम छोड़कर, और शिव ने और ऐसे ब्लैक डेविल और जयवीर जैसे आदमी से पंगा लिया। उनके साथ दुश्मनी मोल ली सिर्फ आना के लिए। आना की नजरें शिव को ही देख रही थी कि किस तरह से शिव और अंश उसके लिए पजेसिव है, उसे खरोच भी नहीं आने देते। उसे एक हादसे के बाद शिव और अंश ने उसे बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखा है, उसकी सब जरूरत का ख्याल रखते हैं, और शिव के साथ रहते हुए अकेले उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया। वो ये सब बातें सोच रही थी कि कैसे आज शिव और अंश को देखकर उसे एक उम्मीद जगी, उसे खुशी हुई और अपने अंदर ही यह महसूस हुआ कि वो बिल्कुल सेफ है। जयवीर तो क्या, अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शिव वो आंखें बंद करके यही सोच रहा था कि जयवीर किसी भी तरह बचकर नहीं निकलना चाहिए, वरना जो आदमी अपनी मां को मार सकता है अपने स्वार्थ के लिए, वो आना को किस हद तक चोट पहुंचा सकता है। शिव को यह समझ आ गया था कि जयवीर बहुत खतरनाक है और शायद उसकी पावर भी बहुत ज्यादा है। आना को आज शिव की बाहों में अलग ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब तक उसके पास शिव और अंश है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर शिव को देखते हुए एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और शिव के सीने में अपना चेहरा धसा दिया और उसे कस के पकड़ लिया। शिव ने जैसे ही महसूस किया कि आना नहीं ही उसे कस के पकड़ा है, उसने आंखें खोली और नीचे मुंह करके कहा क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा? आना चुप रही, बस उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और एक सुकून। शिव ने आना के सिर पर बड़े प्यार से किस की और बोला थोड़ी देर सो जाओ प्रिंसेस, रेस्ट करो, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं आ गया हूं ना। और आना उसने आराम से सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। इस सुकून की और इस आराम के लिए शायद उसे कब से जरूरत थी। शिव और अंश के साथ रहते रहते भी वो कभी सुकून से सो नहीं पाई, क्योंकि उसे नफरत थी उन दोनों से, गुस्सा था और उसे लगता था वो जबरदस्ती उनके साथ रहती है। पर आज उसे शिव की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। इधर अंश जैसे ही उठा उसने देखा कि उसके आदमी अंश के सामने खड़े हैं, जो कि जयवीर के पीछे भागे थे। उनसे उनको देखकर कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा सर आप जल्दी यहाँ से निकले हैं क्योंकि पुलिस इधर आ ही रही है। तो अंश ने गुस्से से कहा का जयवीर का क्या हुआ, तो वो चुप हो गए। उन्होंने कहा वो बच निकला। अंश ने उसमें से एक का कॉलर पकड़ा और बोला कैसे बच गया, वो पीछे भागे थे ना तुम? फिर उसे गुस्से से अपने आदमियों का कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर जयवीर चाहिए जितनी जल्द हो सके, और अंश अपने आदमियों के साथ वहां से जल्दबाजी में निकल गया क्योंकि उसे पता था कि पुलिस इस वक्त आता ही होगी, किसी होगी। अंश वहां से निकलकर एक छोटे से अस्पताल में आया जहां पर उसका इंतजाम कर दिया था। उसके कंधे से गोली निकाली गई, पट्टी की गई, पर अंश को अभी भी गुस्सा था कि जयवीर जिसमें उनकी प्रिंसेस को इतने दुख दिए, तकलीफ दिए, जिस तरह से उसने उसे आज पकड़ा हुआ था, वो गुस्से से उबल रहा था। आज जरा सी भी देर होती तो उसकी एंजल छत से नीचे गिर जाती और फिर क्या होता। उसे सिर्फ इसी बात का गुस्सा आ रहा था कि जरा सी देर उसकी एंजल को खतरे में डाल सकती थी। इधर शिवान आना को लेकर होटल में आ गया था जहां पर सारा अरेंजमेंट कर रखा था। उसने देखा कि आना अभी भी सो रही है। उसने उसे वैसे ही गोद में उठाया और बड़े आराम से ऊपर आ गया। ऊपर कमरे में आते ही उसे आना को बेड पर लेटाया और वॉशरूम चला गया। वॉशरूम जाकर उसे गर्म पानी लिया और बाहर आ गया। बाहर आकर उसने आना का वो दुल्हन का जोड़ा जो जयवीर में उसे जबरदस्ती पहनाया था, उसने उसे धीरे से उतारा ताकि उसकी प्रिंसेस की नींद खराब ना हो, क्योंकि वो आज काफी थक चुकी थी, पीरियड्स का थर्ड डे और ऊपर से इतना भाग दौड़। शिव ने वो लहंगा चोली बड़े आराम से बड़े प्यार से उतारा, उसकी पूरी बॉडी को क्लीन किया और फिर अपनी खुली सी शर्ट उसे पहना दी और उसके माथे पर किस करते हैं उसे ब्लैंकेट से कवर करके खुद वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा होकर सब सोच रहा था। उसे पता चल गया था, अंश ने उसे बता दिया था कि जयवीर भाग निकला है। उसे डर था कि जयवीर कहीं आना को नुकसान ना पहुंचाए, वो बहुत खतरनाक है और इस वक्त उसके सर पर खून सवार है।
बाहर आकर वो अपना फोन लेकर और सिगरेट लेकर बालकनी में आ गया। उसने सिक्योरिटी को पहले ही बोल दिया था कि अच्छे से सब जगह कवर करके रखें। उसने अंश को फोन किया तो अंश ने कहा कि अब अभी उसे जयवीर का पता करना जरूरी है। उसने कहा तू वहां रहकर एंजल का ध्यान रख और मैं जयवीर को ढूंढने की कोशिश करता हूं। फिर शिव ने कहा अंश वापस आ जा क्योंकि जयवीर को पकड़ने का सॉलिड प्लान बना लिया है मैंने। तो अंश ने कहा तेरा इतना दिमाग कब से चलने लगा? शिव ने कहा कि जस्ट शट अप। अंश हंसा और बोला आ रहा हूं, 2 घंटे में तेरे पास पहुंच जाऊंगा। उसने कहा है एंजल क्या कर रही है? शिव ने कहा कि का वो सो रही है, मैंने उसे क्लीन कर दिया है। अंश ने कहा कि उसको उठाकर कुछ खिला पिला दे। शिव ने कहा अभी वो सो रही है, उसको सोने दे, जब उठेगी तब, अभी उसे रेस्ट की बहुत जरूरत है। शिव के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। उसने कहा अपने आप से जयवीर तुमको तो अब हम नहीं छोड़ूंगा किसी कीमत पर। लेकिन शिव ओबरॉय तुझे सजा नहीं देगा बल्कि ब्लैक डेविल देगा, और उसकी सजा कैसे होगी तू अच्छे से जानता है। करीबन रात के 1 बजे अंश इस होटल में पहुंचा। उसने देखा कि बाहर ही जहां शिव का कमरा था कॉफी सिक्योरिटी जो कि शिव और अंश की ही थी, उन्होंने वो होटल पहले ही खाली कर लिया था और अपने अंदर ले लिया था। अंश सीधा अंदर रूम में गया। उसने देखा कि आना बड़े आराम से शिव की बाहों में सो रही है और शिव भी नींद में था, पर अंश की जरा सी आहट शिव की नींद खोल दी। शिव ने कहा तू आ गया अंश, तू सो नहीं रहा? शिव ने कहा शांति से, तो मैं जर्मनी जाकर ही सोऊंगा। अंश वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद वह आना के दूसरी साइड आ गया और उसको शिव से खींचकर अपने साथ लगा लिया। शिव ने कहा कि तुझे कंधे पर चोट है? तो अंश ने कहा उसकी चिंता तू मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं और बहुत सो लिया तू मेरी एंजल के साथ, अब मुझे सोने दे। शिव ने नामे सिर हिलाया और हंसा और बोला जेलस फील करता है तू? अंश हमेशा करता रहूंगा जब तक, यह उसे अपने मन में ही कहा था और आना को वैसे ही लेकर सो गया। दोनों के मन में यही चल रहा था कि किस तरह से जयवीर को पकड़ा जाए। अगली सुबह दोनों की नींद खुली। शिव पहले बाथरूम चला गया। अंश साइड लेकर आना को ही देखता रह रहा कि उसकी एंजल कैसे पूरी की पूरी उसके ऊपर है। उसका चेहरा अंश के सीने से साइड लगाकर पाउट बना हुआ है, उसके हाथ उसके कंधे पर है और उसका एक पैर अंश के पेट पर है। अंश हंसा और बोला बिल्कुल बच्चों की तरह सोती हो तो। उसने उसे सीधा किया और कितनी ही देर उसे देखता रहा। फिर उसे देखते देखते कभी उसके माथे पर, कभी चीक्स पर, कभी लिप्स पर धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया। आना हल्का हल्का कसमसने लगी और अंश उसकी गर्दन में मुंह छुपा के उसकी खुशबू को इनहेल करता रहा और बोला हो एंजल डाइंग टू लव यू, वांना ईट योर होल। शिव जैसे ही बाहर आया उसने अंश को देखा। उसने कहा अंश छोड़ दे, उसे सोने दे। अंश ने कहा कितना सोएगी, कल रात से सो रही है, अब तो उठ जाओ एंजल। वो धीरे धीरे उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और आना कभी इधर करवट ले लेती कभी उधर और अंश का हाथ हटा रही थी, बोल रही थी प्लीज सोने दो। फिर अंश उठा और उससे आना को अपनी गोद में उठा लिया। शिव ने कहा का अंश ध्यान से, तेरा कंधे पर चोट है, अभी भरी नहीं। अंश ने कहा का इतनी सी चोट को कब हम सीरियस लेने लगे। अंश से वैसे ही उठाकर बाथरूम में ले गया और वॉश बेसिन पर बिठाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। आना एकदम हड़बड़ा कर उठी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली सामने अंश को देखा। पहले तो वो डर गई क्योंकि उससे हमेशा से वो डरती थी, पर जैसे ही उसने उसके कंधे की चोट देखी जिस पर की पट्टी बंधी हुई थी, अंश ने इस वक्त ऊपर कुछ भी नहीं डाला था। आना को सारी बातें याद आने लगी। उसने अंश को देखा और उसे उसके सीने से कस के लग गई। अंश हैरान रह गया। अंश ने आना की टांगें खोलकर उसके बीच में खड़ा था और आना उसके सीने से लगी, उसे कस के पकड़ लिया। उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी स्माइल आ गई और बोला वाह एंजल, क्या बात है, अगर मुझे पता होता कि मेरी इतनी सी चोट से तुम्हारा इतना प्यार मिलेगा तो मैं ये चोट कब की लगा लेता, बल्कि इससे भी बड़ी अपने पूरे शरीर पर गोलियां खाता अगर तुम्हारा प्यार मिलता। आना ने ही जैसे ही सुना वो उसके सीने से निकली और उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोली नहीं। अंश उसको देखा ही रहा और उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि आज उसकी एंजल ने उसे कितना खुश किया है। फिर आना ने जैसे ही बाथरूम में देखा उसने कहा अब बाहर जाइए, मुझे फ्रेश होना है, मुझे नहाना है। अंश ने कहा मैं तुम्हें नहला सकता हूँ, आई डोंट माइंड। तो आना ने कहा कि नहीं प्लीज बाहर जाइए, मैं खुद क्लीन हो जाऊंगी। अंश समझ रहा था अभी उससे भी ज्यादा रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझा। उसे आना के माथे पर होठ रखे और बोला प्रिंसेस अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना, और तुम्हारा पूरा सामान यहाँ रख दिया है। आना ने देखा उसके अंडरगारमेंट्स और सैनिटरी पैड्स पड़े थे तो अंश ने कहा कि का कपड़े बाहर है, तुम तैयार होकर आओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट मंगाता हूँ। आना ने हाँ में सिर हिलाया। पहली बार था कि आना को अंश से इतना डर नहीं लगा था, बल्कि वो आराम से उससे बात कर रही थी और अंश इसमें ही बहुत खुश हो गया। जैसे ही वो बाहर आया शिव बालकनी से किसी से बात करके कमरे में ही आ रहा था। शिव ने अंश को देखते हुए कहा तुझे ड्रेसिंग की जरूरत है। अंश ने कहा नहीं शिव, ड्रेसिंग तो होती रहेगी, पहले जयवीर को पकड़ने की बहुत जरूरत है क्योंकि वो कितना खतरनाक है और कितना पावरफुल ये हमें पता चल चुका है। इंडिया पुलिस उसके हाथ में ही है और यहाँ के मिनिस्टर्स भी, और वो कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहा होगा, इतनी आसानी से चुप नहीं रहने वाला। शिव ने कहा और उसे पता भी चल चुका है कि ब्लैक डेविल कौन है। अंश ने कहा और इसी बात का वो फायदा उठाएगा, वो आपकी किसी से कांटेक्ट जरूर करेगा ताकि वो सबको बता सके कि आखिर ब्लैक डेविल कौन है। शिव ने कहा वो तो उसे पता चलता ही था, पर वो हमारे हाथ से बच जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। अंश ने कहा बहुत सॉलिड प्लान था हमारा, अगर एंजल वहां से भागती नहीं तो सब कुछ हमारे हाथ में होता।
शिव ने कहा वहीं पर प्रिंसेस बहुत डर गई थी, उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ लाने वाले हम हैं, बल्कि ब्लैक डेविल नहीं। फिर शिव ने अंश को कुछ बताया। अंश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि एग्जैक्टली यही करेंगे अब। और जयवीर हमारे कब्जे में। इधर राणा उसको पकड़कर अंश के आदमी लगातार टॉर्चर कर रहे थे कि बता कहां हो सकता है जयवीर। राणा मुझे सच में नहीं पता, मलिक के बहुत ठिकाने हैं और मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने जैसे मालकिन को मारा। फिर अचानक एक आदमी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। राणा की हालत बुरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा सोच ले ब्लैक डेविल के आने से पहले बता दे कि जयवीर कहाँ है, वरना तुझे कितनी भयानक मौत मिलेगी तू सोच भी नहीं सकता। राणा ने कहा मैंने आपको बता दिया जो मुझे पता था, जहां जहां उनके होने के थोड़े चांसेस थे, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो क्या आना के जज्बात बदल रहे हैं इन दोनों भाइयों के लिए? क्या आना माफ कर पाएगी जो कुछ भी इन्होंने किया? गाइस एपिसोड आ जाएगा, तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।